तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो कैमरे यूज करता, तो अननोन पे भी वही चीज करना है यार। फिर अननोन पे भी ऐसे होता है, वो आदमी को याद करके इधर होता है। दिखाएगा आप नहीं सोचते ना, जो इश्क उस अलग बोलेगा। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ मेला चल रहा है। महाकुंभ में आईआईटी बाबा सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। आईआईटी बाबा का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वो फपक फपक कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। अभय सिंह ने कहा कि उन्हें कितनी भी गालियां दी जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई उनके मकसद को लेकर सवाल उठाता है तो तकलीफ होती है। अभय ने कहा कि वो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। इस दौरान माँ, बहन और दोस्तों की बात करते हुए अभय सिंह रोने लगे। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो कैमरे यूज करता, तो अननोन पे भी वही चीज करना है यार। फिर अननोन पे भी ऐसे होता है, वो आदमी को याद करके इधर होता है। दिखाएगा आप नहीं सोचते ना, जो इश्क उस अलग बोलेगा। तो वहाँ पे कैनेडा में उस टाइम पे भी, जब इसके बाद में पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना, मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ये 2-3 घटनाओं की वजह से लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ वीर मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में सुल्ताना जी गुस्ताई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो दुनिया की वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतने सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा यार, बहुत अलग है, होगा। अभय सिंह आईआईटी बाबा ने अपने अंदाज में बताया कि भगवान तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है। अभय सिंह ने कहा कि जिस मोह माया को छोड़कर वो आए थे, आज वहीं आईआईटी उनके नाम के साथ लोग जोड़ रहे हैं। उन्हें आईआईटी बाबा बुलाना पसंद नहीं है। एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए, तो ये अलग अलग बेसिकली, एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज़ में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो, और बाकी उस चीज़ को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। बहुत सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है, तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके, वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे उन्होंने इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट उसको जनरेट तो करो ना, उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी, कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो भस्म लगा के वैसे तो बैठे नहीं है पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ, उनका भी उसी चीज़ में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है, क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटनमेंट करके निकाला, बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना। नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला अलग अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है। तो ये सब होना चाहिए और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी खिलो के उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ आईआईटी आईआईटी, अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। ये नहीं चाहते आप। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार आईआईटी में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी आईआईटी से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो आईआईटी लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को लाइक प्रॉपर लाइक इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है। मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि एक एक चीज़, बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करें, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समावेश। दोनों का समागम। आप यहाँ साइंस को जोड़ने आए थे। हाँ तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों रहे किसी से। इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही। और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि अब तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर, और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज़ का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा। तुम हार गए तो तुम उसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। मृत्यु शिव जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना। कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। आगे का क्या विचार? ये मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था। बाबा टैग आपको नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को आईआईटी बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो, नाम क्यों चाहिए आपको, मतलब उन मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं? सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे के, कितने सारी चीज़ों के बारे में बोला मैंने, भक्ति शक्ति सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज़ के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाइड है कि नहीं, या तो आप मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।